हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4। इस एक्सरसाइज में हमारा 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बुक हमारे पास है NCERT और एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन अ शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular end are 4 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the capacity of the glass. कैपेसिटी मतलब क्या होता है ना, वॉल्यूम, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी, उस ग्लास में हम लोग कितना किसी चीज़ को रख सकते हैं, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, ऑयल हो, कितना कैपेसिटी है, वो कितना वॉल्यूम अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। तो कैपेसिटी इज़ द अदर वर्ड ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे वॉल्यूम को फाइंड। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे एक ग्लास होता है, नॉर्मली घर पे आप लोगों ने देखा ही है, ग्लास एक जो होता है ना फ्रस्ट्रम के शेप का होता है। फ्रस्ट्रम हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरह से, जिसका 2 सर्कुलर एंड होता है। ठीक है, और उन सर्कुलर एंड्स का हमें रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट द डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला का डायमीटर लेट अगर मैं D1 ले रही हूँ तो D1 हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इसका R1 क्या हो जाएगा, D/2 यानी 4/2 विच इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले का डायमीटर हमें गिवन है D2 विच इज़ गिवन इज 2 सेंटीमीटर। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 विच इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट द हाइट ऑफ द कोन। ये जो फ्रस्ट्रम होता है वो कौन से ही बना होता है। अगर आप लोगों ने मेरा 13.1 वाला देखा है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था पूरे होल चैप्टर का, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें इस पूरे होल चैप्टर में यूज़ होने वाले, वो सारी चीज़ें मैंने करवाई और PDF भी मैंने, फार्मूला लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आप लोग प्लीज़ गो थ्रू विद दैट वीडियो। ओके, तो इसका हमें हाइट, जो कोन का हाइट दिया है फ्रस्ट्रम का, विच इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो इट्स वेरी इजी, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास। ये हमारा ड्रिंकिंग ग्लास था, तो कैपेसिटी ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास। तो कैपेसिटी मैंने क्या बताया, कैपेसिटी इज़ द अदर वर्ड ऑफ वॉल्यूम। तो हमारा फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होता है, तो फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 1/3 पाई H ब्रैकेट ओपन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला। ये सारे फार्मूला आपको रिवाइज होने चाहिए, पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब बस हम लोग डायरेक्टली वैल्यू बैठाते हैं। 1/3 पाई के जगह पे 22/7 इंटू H हमारा कितना गिवन है, 14। R1 का स्क्वायर, R1 हमारा है 2 का स्क्वायर प्लस R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44/3, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 विच इज़ 44/3, 4 and 1 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली ये तो कहीं से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी और 3, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इस कैपेसिटी को आप वॉल्यूम जो आपने फाइंड किया है उसको या तो फ्रैक्शन में छोड़ दो या फिर आप डेसिमल में निकालो, दोनों में ही आंसर करेक्ट है। तो हम लोग यही छोड़ रहे हैं आंसर, क्योंकि पीछे हमारा बुक में आंसर इसी फॉर्म में दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, यानी ये स्लैंट हाइट यानी L की वैल्यू हमें गिवन है, एंड द पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस जो हमें गिवन है ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, जो 2 सर्कुलर एंड्स होता है फ्रस्ट्रम में, उनका पेरीमीटर हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें CSA फाइंड करना ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने जो 13.1 से पूरा, अब ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 13.4, सब में हमें मस्ट होता है डायग्राम बनाना। इससे आपको ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा बड़ा रहता है उसको हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, तो बड़े वाले को हम लोग R1 प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो लेट ये हमारा कहीं R1 हमें मिलेगा और ये छोटे वाले को हम लोग R2 प्रेफर करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें दोनों जो सर्कुलर एंड्स है उसका पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस गिवन है। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट 1 फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट 2, उससे हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट 1, ये हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं ना, तो पार्ट 1, तो इसका पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 18, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई r होता है विच इज़ 18। r कौन सा R1 है हमारा, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 18। R1 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 बाई ये 2 2 ये हो जाएगा 44, ठीक है। ये 2 9 18, 2 22 तो R1 इज इक्वल टू 9 7 63/22 सेंटीमीटर, ये हमारा R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली R2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर रीजन 2 या सर्कुलर पार्ट 2, इसका हमें पेरीमीटर कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा R2 इज इक्वल टू 6 इंटू 7/44, 2 3 6, 2 22 तो ये हो गया 21/22 सेंटीमीटर। ये हमारा दोनों का रेडियस हमने पेरीमीटर से फाइंड कर लिया। अब बस हमें फाइंड क्या करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो हम लोग लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वैल्यू जस्ट हम लोग बैठा देते हैं 22/7, R1 हमारा 63/22 प्लस R2 21/22 इंटू L। हमें स्लैंट हाइट कितना गिवन था क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट था, यानी ये जो हमारा L था वो कितना था 4 सेंटीमीटर। तो L हमारा कितना हो गया 4, तो ये हो गया 22/7 इंटू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलशियम तो सेम ही है, तो ऊपर को नॉर्मली ऐड कर देते हैं, 3 and 1 4, 6 and 2 8 इंटू 4, ठीक है। 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 22 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम में, और ये हो गया 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आ गया 22 इंटू, अच्छा 11 1 11, 11 2 ठीक है 22, तो यहाँ बच्चा 12 इंटू 2 2 4, 12 4 48 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड किया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्ट्रम। ये यहाँ पे मैंने कैप का डायग्राम बनाया है, प्लीज़ डोंट जज माई सेल्फ फ्रॉम माई ड्राइंग, आई नो इट्स नॉट टू गुड बट स्टिल इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो चलिए नेक्स्ट, लाइक द फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसके ओपन साइड का जो रेडियस है, यानी ये ओपन साइड है ना, यहाँ से हम लोग हैट को पहनते हैं, कैप को पहनेंगे, तो ये हो गया हमारा ओपन साइड, ठीक है, जिसका रेडियस हमें गिवन है, लेट R1 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपर एंड द अपर बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, और अपर बेस का जो रेडियस है R2 विच इज़ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, यानी L जो है इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इस पूरे कैप को बनाने में हमें कितना इसमें जो मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं वो कितना हमें लग रहा है, उसका हमें मटेरियल का फाइंड करना है कि कितना मटेरियल हमें उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो ये हमारा जो कैप है वो एक तो फ्रस्ट्रम के शेप का है,
लेकिन इसका ये साइड आप देखेंगे तो ये तो ओपन है, यानी यहाँ पे कोई भी मटेरियल हमारा नहीं लगा है। मटेरियल इस फ्रस्ट्रम के अलावा हमारा यहाँ पे जो सर्कुलर बेस है यहाँ पे लग रहा है मटेरियल, क्योंकि वो कवर्ड है पूरी अच्छी तरीके से। तो हम लोग इसका रिक्वायर्ड मटेरियल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड मटेरियल इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। एरिया कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम प्लस ये सर्कुलर बेस जो है हमारा उसका भी, तो क्योंकि वो भी कवर्ड है यानी यहाँ पे भी तो कुछ एरिया लगा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। अब नॉर्मली बस हमें फॉर्मूला बैठाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। R कौन सा, ये कौन सा R है हमारा, R2, तो ये मेंशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना 22/7, R1 हमारा कितना 10 प्लस R2 हमारा 4 इंटू स्लैंट हाइट 15 प्लस 22/7, R2 क्या है हमारा 4, यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 प्लस 4 14 इंटू 15 प्लस 22/7 इंटू 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 इंटू 15 प्लस 22 एंड 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 और 16 का मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा 2 2 2 3 2 5 एंड 2 and 1 3, 352/7, ठीक है। अब 44 और 15 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20, 22 4 4 0 6 6 660 आ जाएगा इसका, ठीक है, प्लस 352/7। अब इसका तो 7 है, इसका कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया 7, तो 1/7 इज 7, 7 इंटू 660, तो ये हो जाएगा 0, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी और 46, 4620 आ रहा है ये, ठीक है, प्लस ये 352 इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन 2527 639 4 4972/7। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, 4972/7, 7 7 ज़ा 49 कैंसिल हो गया, ये 7 उतरा, 7 1 ज़ा 7 कैंसिल आउट, ये 2, तो 2 तो आएगा नहीं हमारा, और इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 बैठा करके तब डेसिमल बैठाएंगे, यानी 0 आया, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आया 6 कैरी और ये 0, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, या तो आप डेसिमल में निकालो तो 710.28 सेंटीमीटर हमने क्या निकाला था, एरिया, तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ो तो 710 और यहाँ पे हमारा 2 एंड ये था ना, तो 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो या डेसिमल में भी, मैंने दोनों फाइंड करके आपको बता दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझिएगा, थोड़ा लॉन्ग है बट बहुत ईजी है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बेस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना है। इसमें 3-4 सब पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग बारी बारी से सब सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in a form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radius of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container, यानी कि उस कंटेनर में हम लोग जितना मिल्क को फिल करते हैं उस मिल्क का हमें प्राइस कॉस्ट फाइंड करना है एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। उसमें 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 20 रुपीज़, तो वैसे उस पूरे जो कंटेनर है उसको भरने के लिए जो दूध लग रहा है, मिल्क लग रहा है, उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा वो फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है।
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट इज ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी उस पूरे जो वो हमारा जो कंटेनर है उसको बनाने के लिए कितना उसमें शीट लग रहा है, मेटल का शीट, उसका हमें एरिया फाइंड करना है और उसका भी प्राइस फाइंड करना है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से। ठीक है, और जिसका जो हमारा पाई की वैल्यू जो लेनी है इस क्वेश्चन में 3.14। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच इज़ कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि उस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है, यानी वॉल्यूम ऑफ मिल्क हम फाइंड करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमें दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि टॉप मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट। इसका हमें हाइट गिवन है, हाइट मीन्स दिस, हाइट हमें गिवन है जो कि है 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर, लोअर पार्ट का रेडियस लेट ये हमारा R2 है जिसका रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर और R1 का रेडियस हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कितना उसमें मिल्क आ सकता है यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आप लोग अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है तो वो हमारा, उसमें हमें एल की वैल्यू तो वैसे नेसेसरी नहीं होती है, बट अगर हमें उसका जो एरिया फाइंड करते तो उसमें हमें एल हमें चाहिए होता है, यानी इसका हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारा उसका जो भी नीड हो सकता है उस क्वेश्चन में फाइंड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एल क्या होगा वो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एल निकालने का क्या फॉर्मूला इज इक्वल टू फ्रस्ट्रम का एल। ठीक है, कोन और फ्रस्ट्रम का एल का फॉर्मूला अलग अलग था, मैंने आपको 13.1 में क्लियर किया है। तो फ्रस्ट्रम का एल हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ 13.1 वाले एक्सरसाइज वाले वीडियो पे आप लोग जाइए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला का लिस्ट लिखाया भी है, स्क्रीन पे शेयर भी किया है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है PDF। ठीक है, तो यहाँ h हमारा कितना है 16 का स्क्वायर प्लस R1 हमारा कितना है 20 माइनस R2 हमारा कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस 20 में से 8 गया तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों का एडिशन करिए, अंडर रूट 6 प्लस 4 हो गया 10, 1 कैरी, 5 एंड 5 10, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 1 4। 400 किसका क्यूब रूट होता है 20 का, तो ये हमारा L कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये हमें एरिया फाइंड करने में L चाहिए था तो हम लोग पहले ही सॉल्व करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। तो यानी कि सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं या तो आप लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही हमारा उसमें आ सकता है कुछ भी चीज़, सॉरी कंटेनर ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब कि फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया गया 3.14, तो उस कंडीशन में हम लोग 22/7 नहीं लेंगे। h हमारा कितना है 16, R1 हमारा कितना है 20 यानी 20 का स्क्वायर प्लस R2 हमारा कितना गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8। ठीक है, अब बस सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 इंटू 8 160। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 464 एंड 160, ये हो जाएगा हमारा 624। ठीक है, इन सबको सम अप करने से अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या बच रहा है 3.14 इंटू 16 इंटू 208। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले ही करके रख लिया है साइड में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रही हूँ। तो ये आ रहा था हमारा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा इन सबको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
हमें क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमें कॉस्ट फाइंड करना है पर लीटर के आधार पे हमें फाइंड करना है, लेकिन ये तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बाय चेंजिंग सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्या आंसर आ रहा है पहले लिख लेते हैं इसको, 10449.92। ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, तो 1230 है, यानी पॉइंट जो है डेसिमल वो 3 नंबर के आगे आ जाएगा, 123, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 10.449। ठीक है, तो अब देखिए राउंड ऑफ मैंने आप लोगों को सिखाया है 10.4, ये 9 है तो 5 से ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसके सामने वाला एक बढ़ जाता है, यानी ये 45, ये क्या में चेंज हो गया हमारा लीटर में, यानी टोटल इस जो हमारा कंटेनर था ये, इस कंटेनर में टोटल हमारा 10.45 लीटर मिल्क आ सकता है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना था, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू लीटर पर लीटर का कितना ये था प्राइस, ₹20 पर लीटर, यानी 1 लीटर का जब 20 रुपीज़ है तो 10.5 के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 0 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 902, 2 नंबर के आगे डेसिमल, तो ये आ गया ₹209। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मिल्क हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह रहा था, also find the cost of metal sheet used to make the container, its cost ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस पूरे मेटल, ये जो हमारा कंटेनर है इसको पूरे बनाने के लिए जितना मेटल का ज़रूरत है उसका एरिया फाइंड करना है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ कंटेनर जो कि क्या हो सकता है हमारा, इस कंटेनर को बनाने में ये हमारा फ्रस्ट्रम का ये CSA यूज़ हो रहा है और ये बेस हमारा यूज़ हो रहा है, जैसे हमने तो कैप वाला किया था सेम उसी वाला उसी के टाइप का क्वेश्चन है। इसका बाल्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमें मेटल लगा है एंड इसके बेस पर, और ये तो ऊपर से ओपन है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे CSA ऑफ फ्रस्ट्रम प्लस ये सर्कुलर पार्ट का हमारा एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम हमारा क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट पाई R स्क्वायर। R कौन सा स्क्वायर, R2 का स्क्वायर ना, क्योंकि ये हमारा R2 है तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब बस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, R1 हमारा कितना था 20 प्लस R2 हमारा कितना था 8 इंटू L, हमने ये कितना फाइंड किया है 20 प्लस 3.14 इंटू R2 हमारा कितना था 8 था तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस 3.14 ये हो गया 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 इंटू 20 इंटू 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 560 प्लस 3.14 इंटू 64। अब बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने पहले करके रख लिया था, तो यहाँ लिख देते हैं 1758.40 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 200.96। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इन दोनों का एडिशन आ रहा है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उसका एरिया आ रहा है कंटेनर का। इसका हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो ये कितना दिया था
₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो जितना हमारा आया है एरिया मल्टीप्लाइड बाई ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमने इस नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 8 किया तो हमारा कितना आ रहा है 15674.88 डिवाइडेड बाई हमारा 100 बना हुआ है अपने जगह पे, तो इसको हटा देते हैं। तो 100 2 0 है, तो ये नंबर क्या जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 156.7। अब ये 4 है और ये 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो यानी इसके सामने वाला एक ज़्यादा हो जाता है, तो 475 रुपीज़, यानी उसको बनाने के लिए जो मेटल लग रहा है उसका टोटल कॉस्ट ये हमारा 156.75 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। उसके मिडल में, उसके हाइट के मिडल में उस लाइन को कट कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, यानी वो 62 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 30 और 30 में, ठीक है। बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, if the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire। हमें लेंथ, उस वायर का लेंथ फाइंड करना है जब जो कि इस फ्रस्ट्रम को ऑब्टेन करने में एक हम लोग वायर का यूज़ कर रहे हैं जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा है बट स्टिल हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, एक पहले हम फ्रस्ट्रम ही बना देते हैं, ड्रॉ करते हैं। आप चाहे उल्टा बनाओ सीधा बनाओ, जैसा भी फ्रस्ट्रम बना सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं। तो ये लेट मैं इस पार्ट को ए मानती हूँ और यहाँ पे हमें कुछ हाइट भी गिवन है, ठीक है। ये अगर मेरा ए है तो दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी, ठीक है। ये वाला पॉइंट में कहीं डी, ये ई, दिस पॉइंट इज़ एफ एंड दिस पॉइंट इज़ जी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा था ना, 20 सेंटीमीटर हाई है, हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, जो कि 2 इक्वल पार्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से उसके बेस पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यानी 30 डिग्री में वो डिवाइड हो जा रही है, कंप्लीट एंगल 30 में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। उसका टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर था, तो हर एक फ्रस्ट्रम का हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इतना करना था। साथ ही यहाँ पर हम लोग R1 और R2 भी लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला इसको यहाँ से यहाँ का रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करें, सिमिलरली दिस साइड का भी कैपिटल R से डिनोट करें, और यहाँ का रेडियस को अगर हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है बीच से, तो एक ये ABG और एक ACG, हम लोग को ये 2 ट्रायंगल मिल रहा है। ये दोनों ट्रायंगल से हम लोग रेडियस निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी रेडियस नहीं दिया है। ये तो वायर जिसको हम लोग बनाएंगे वो 1/16 दिया है, ये हमें नहीं काम है। हमें फ्रस्ट्रम का रेडियस फाइंड करना होगा ना, ये स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, अगर ABG को लेती हूँ तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABG में अगर tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan यहाँ एंगल कितना है 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 यहाँ पे एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा BG, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं BG बाई, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज आवर बेस AG। अब इसकी वैल्यूज़ बैठाते हैं। BG, अच्छा यहाँ पे tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू BG की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, मैंने यहाँ पे स्पेशली डिनोट किया था, एंड AG, ये जो कंप्लीट AG है
वो कंप्लीट इसका हाइट कितना गिवन था 20, ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया 10 10, इन दोनों को सम अप करिए 20 ही मिलेगा, तो 20। तो यहाँ से हम लोगों को ना कैपिटल आर की वैल्यू पता चल जाएगी 20/√3। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि मैथ्स में कभी भी हम लोग रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज सेम नंबर से √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा 20√3 एंड √3 × √3 3r, यानी इतना सेंटीमीटर हमारा कैपिटल आर आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अब स्मॉल आर के लिए करते हैं, तो स्मॉल आर के लिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ACG में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एक सेकेंड, ACG में भी लेंगे तो कैपिटल ही मिलेगा। ADF लेते, ये छोटा वाला लेते, तभी हमें छोटा वाले की वैल्यू मिल पाएगी। AD एंड F, तो AD हमें देखना पड़ेगा, जो हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे। ADF में यहाँ पे भी हम लोग tan का वैल्यू लगाते हैं, tan 30 ही है यहाँ पे भी एंगल, tan 30 इज इक्वल टू tan 30 tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा D एंड दिस पॉइंट इज R, F था। ठीक है, ये F मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ होगा DF। ठीक है, तो ये DF हो गया। DF हमारा क्या है, यहाँ से अगर, अच्छा आप लोग पहले लिख ही लो, बाई इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AF, √31/√3, DF की वैल्यू स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ स्मॉल r है, इस तरफ भी स्मॉल ही r होगा। ठीक है, एंड AF की वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना, देखिए मैंने इसीलिए इस 20 को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि हमें एक तो पूरे वाले फ्रस्टम के लिए भी चाहिए था और एक छोटे वाले के लिए चाहिए था R की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए इस फ्रस्टम को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ से यहाँ का हाइट 10, फिर यहाँ से यहाँ का हाइट 10, तो यहाँ से यहाँ का हाइट अभी हमें चाहिए, तो क्या है वो 10। तो AF के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं 10, तो ये हो गया 10/√3 इज इक्वल टू स्मॉल r। तो अब फिर यहाँ पे √3 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये आ गया 10√3/3 इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। ये स्मॉल r की वैल्यू और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम लोग सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम और जो भी निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा था, इफ़ द फ्रस्ट्रम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, जो फ्रस्ट्रम हमें मिल रहा है उसको अगर एक वायर से हम लोग बनाते हैं जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ दैट वायर। तो ये पेज हमारा ओवर हो चुका है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हाइट हमें कितना गिवन था, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, जिसको H से डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन फ्रस्ट्रम, यानी उस फ्रस्ट्रम को बनाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो मेटल लगेगा उस फ्रस्ट्रम को बनाने में उसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। यूज्ड इन फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई H R1 प्लस, अच्छा मैंने यहाँ R1 R2 तो लिया नहीं है, कैपिटल R और स्मॉल r लिया, तो कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, तो ये हो गया 1/3 पाई को अभी सॉल्व मत करिए। H हमारा कितना गिवन है 10, R1 हमारा रेडियस ऑफ 1 क्या आया था, वेट मैं दिखा रही हूँ पेज, रेडियस 1 20√3/3 और रेडियस स्मॉल r क्या आया था 10√3/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20√3/3 का होल स्क्वायर प्लस 10√3/3 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी 20√3/3 इंटू 10√3/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 10, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का, अच्छा यहाँ लिख के देते 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 का तो हो गया 100, √3 का हो गया 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 20 इंटू 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 200 और √3 और इधर भी √3 था, तो √3 इंटू √3 मिलके हो गया 3/3 3 9, मैं ना यहाँ 3 लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 1/3 पाई 10, अब देखिए 3 1 3 3 3 9, तो ये क्या हो गया 400/3
प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 100/3। यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 200/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई 10, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है। 400 प्लस 100 5 एंड 6 एंड 7 700/3, ठीक है। तो एंड अब हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 700 इंटू 10 हो गया 7000 पाई/3 3 ज़ा 9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ रहा है इसका, सॉरी हाँ वॉल्यूम फाइंड किया था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब इतना आ रहा है। उसको बनाने में कितना वॉल्यूम लग रहा है। नाउ अब हमें रेडियस जो हमें यहाँ पे अगर गिवन है डायमीटर 1/16, इसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोग जो वायर है उसका लेंथ को L एज्यूम कर लेते हैं, तो लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्मॉल एल से मैं डिनोट कर रही हूँ उसका लेंथ को। नाउ रेडियस ऑफ वायर, नाउ रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये 1/16 इसका डायमीटर गिवन है ना, तो और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ था, इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय द पैरेलल लाइन ऑफ इट्स बेस इफ द फ्रस्ट्रम इज ऑब्टेन ड्रॉन। मतलब 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी यहाँ पे 1/16 है तो यहाँ पे भी 1/16 उसका हाइट ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। दोनों साइड होगा ना 1/16 रेडियस, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ भी स्मॉल आर, यानी 1/16 एक तरफ है तो दूसरे तरफ भी 1/16। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 इंटू 1/16 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/32 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ वायर हम लोगों को मिल गया। अब हमें निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, जो हम लोग को वायर मिल रहा है उस वायर का वॉल्यूम क्या इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन, जो हमने ये फाइंड किया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था शायद कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल हमारा नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली वायर लिख देते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर किस शेप का, सर्कुलर शेप का हमें गिवन था ना, तो ऐसे तो वायर भी लिख देते हैं तो चलेगा। और वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन फ्रस्ट्रम, जो हमने अभी फाइंड किया है जस्ट। तो हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, यहाँ पेज ओवर हो गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हम लोग लिख सकते हैं पाई आर, हमारा कितना था 1/32 हमने फाइंड किया का स्क्वायर इंटू एल, पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे कितना 7000/9 पाई, तो लिख देते हैं 7000, ठीक है। अब बस हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर हमारा हो गया पाई 1/, अच्छा एल को हम लोग यहाँ रहने देते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड में, यहाँ पाई से यहाँ ये वाला पाई कैंसिल हो गया, 7000/9 अपनी जगह पे, ये 32 नीचे है तो दूसरे साइड जाके वो ऊपर चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 32। अब बस नॉर्मली हमें कैंसिल करना है, तो ऑल ओवर इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आ रहा है 716812123 है ना, बाई 9, ये आया हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में, एल मुझे चाहिए, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, अगर मीटर में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 7168000/9 इंटू 100, 0 से 10 10 10 10, तो ये हमारा आ जाएगा L इज इक्वल टू 7964.4। इसको पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, 9 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया था मैंने पहले, तो ये हमारा आ रहा है लेंथ ऑफ दैट वायर, जो कि आ रहा है मीटर में हमारा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था ना, 13.4 एक्सरसाइज हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है
आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।